संघर्ष करना है, बिगुल फूकिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। नियोजन में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में यहाँ के जो मूल है, यहाँ के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिले, इसीलिए मैंने 60 और 40 का समर्थन किया। ओपन टू ऑल कर देने से भारत के सभी राज्यों से ना युवा यहाँ पहुंच रहे हैं, फिर हमारे जो राज्य के युवा हैं ओपन टू ऑल दूसरे राज्य में हमारे लिए तो खुलता ही नहीं है। आपके पास आप इंतजार करने के लिए तैयार रहिए। शहादत हुआ, ना जाने चाहे वो निर्मल महतो हो, रघुनाथ महतो हो, गया मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा हो, चाहे वो जितने भी आंदोलनकारी हो, कार्तिक उरांव हो, चाहे रामदयाल मुंडा हो। आपके पास अधिकारी है? कितने लोग हैं अधिकारी? सरकार आपकी और आप अधिकारी कहाँ है आपके पास में? आईएएस कितने हैं आपके? आईएएस कितने हैं आपके पास में? टॉप के जो सेक्रेटरी लेवल पे आप किनको बैठाइएगा? किन्हीं को बैठाइएगा विभाग चलाने के लिए ना। फाइलवा तो वहीं से ना बढ़ता है। 1932 का मतलब क्या है? 1932 एक विचारधारा है, 1932 एक झारखंडी एहसास है, एहसास है। देखिए 1932 अगर हम बोले तो ये संभव, जेपीएससी में हर हाल में क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि अगर ठीक है बाहर प्रदेश के लोग, बंगाल लोग जाता है, बांग्ला है कि नहीं है, तो बांग्ला वहां लोग सीखा है तो वहां का लोग हो गए। आप भी यहाँ मुंडा सीखिए ना भाई, आप भी यहाँ कुरमाली सीखिए ना भाई, आप भी कोठा सीखिए, आप भी नागपुर सीखिए, आप भी कुरुक सीखिए। मना कौन कर रहा है? पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में झारखंड की नियोजन नीति पर मुहर लगी और 60-40 की नियोजन नीति इस सरकार लेकर के आई। और जब से 60-40 वाली नियोजन नीति हेमंत सोरेन की सरकार लेकर के आई है, तब से राज्य के युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और अब राज्य भर के युवा राज्य के 81 विधायक, 14 लोकसभा के सांसद से समर्थन मांग रहे हैं। अभी हमारे साथ सत्ताधारी दल के विधायक है खिजरी से, राजेश कच्छप नाम है इनका। इन्होंने भी 60-40 का विरोध करते हुए जो युवा इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पक्ष में इन्होंने समर्थन दिया है। इन्होंने क्यों समर्थन दिया? क्योंकि सरकार इनकी है, 60-40 इनकी सरकार लेकर के आई है, उसके बावजूद युवाओं के साथ क्यों खड़े हैं? सरकार आपकी है और 60-40 के अगेंस्ट में आप युवाओं के साथ खड़े हो गए, आखिर क्यों? देखिए ये 60-40 क्या है, पहले देखिए हमारे पास भी युवा साथी आए थे, इस प्रदेश के कर्णधार, इस प्रदेश के आने वाले भविष्य जिनके हाथों पे है, वे हमारे पास आए थे। मैंने उनके साथ बैठ करके काफी लंबा उनके साथ में वार्ता किया और मैंने समर्थन दिया, इसीलिए दिया कि यहाँ का जो भावना था। देखिए झारखंड ये एक ऐसा प्रदेश है जो लड़ झगड़ करके मिला है, मारपीट करके मिला है, खून खराबा भी हुआ है, और यहाँ उठा पटक करके झारखंड मिला है। दूसरा प्रदेश आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से मिला है, लेकिन झारखंड प्रदेश मार धाड़ करके मिला हुआ है। अब देखिएगा इस प्रदेश को लेने में बहुत संघर्ष हुआ है, शहादत हुआ, ना जाने चाहे वो निर्मल महतो हो, रघुनाथ महतो हो, गया मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा हो, चाहे वो जितने भी आंदोलनकारी हो, कार्तिक उरांव हो, चाहे रामदयाल मुंडा हो, जितने लोग हैं सारे लोग इसका समर्थन आंदोलन में, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया और उस बलिदान का नतीजा 15 नवंबर 2000 को प्रदेश अलग होता है। दुर्भाग्य कभी कभी लगता है कि शायद अगर यह प्रदेश अलग नहीं होता, निराशा में मैं कह रहा हूं, अगर ये प्रदेश अलग नहीं होता तो कम से कम जल जंगल जमीन हमारा बचा रहता है। देखिए अभी एक योद्धा हमारे गुरुजी बचे हुए हैं, आदरणीय शिबू सोरेन जी, उनका पीठ को कभी देखिएगा, कभी उन्होंने बिस्तर पे नहीं सोया, उसका पीठ को देखिएगा तो लगेगा कि कोई पत्थर का कोई चीज है। वो कुर्बानी, हम लोगों तो कुर्बानी का
प्रदेश रहा है। तो जिसके पूर्वज अगर कुर्बानी किए हैं, अगर उन्हीं का हिस्सा को अगर आप ले लीजिएगा तो विरोध नहीं करेंगे? विरोध करवे ना करेगा? एकदम है, करना चाहिए, करेगा ही। चाहे वो तेलंगा खड़िया हो, चाहे अन्य जितने लोग हों, सारे लोगों का। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है विधायक जी कि सरकार आपकी है, 60-40 आप लोग लेकर के आए, तो 60-40 जब लेकर के आए तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि 60-40 में क्या है। देखिए इसमें, देखिए हम लोगों ने 1932 भी लाया ना भाई, हम लोग विशेष कैबिनेट ला करके हम लोग लाए कि नहीं लाए? देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच बड़ा निष्पक्ष है और यहाँ के झारखंडी हित में है, लेकिन कुछ लोग, क्या मुर्मू एक है, क्या मुर्मू था जो पीआईएल करता है, उस 1932 के खतियान का विरोध में वो पीआईएल करता है, क्या मुर्मू नाम है उसका, जो भारतीय जनता पार्टी का महासचिव है, और उसके साथ में 2 लोग यूपी के, एक बिहार के, एक छत्तीसगढ़ का, एक उड़ीसा का, ये लोग पीआईएल करते हैं क्योंकि मानते 1932 का, और इसको रोकने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि नियोजन में तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में यहां के जो मूल है, ठीक है, 10% लोगों के पास में खतियान नहीं है, बहुत सारे मारवाड़ी समाज के पास भी खतियान नहीं है जो आपको ब्रिटिश काल से यहां रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिश काल से हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे सवर्ण हैं जिनके पास में ब्रिटिश काल से लोग हैं, जैसे बहुत सारे पंडित जी लोग के पास में देखते हैं कि वो लोग 18वीं शताब्दी में ही आया, लेकिन कागज के नाम से उन लोगों के पास में कुछ हो नहीं है। ये सत्य है। बिरहोर के पास आप जाइएगा, कागज के नाम से कुछ नहीं, लेकिन गांव है उनका। यहाँ का जो लोहरा समुदाय है, हल फल पजा है, लेकिन कागज के नाम से कुछ नहीं है। यहाँ का नायक परिवार है जो मछली मार करके अपना पैसा करता है, क्योंकि खेती नहीं करता तो मछली मारता था, आज उसके पास में खतियान नहीं है, घर किसी प्रकार जंगल झाड़ था बना लिया किनारे में, आज उसके पास। तो 10% वैसे लोग हैं जिनके पास में खतियान नहीं है। अगर मैं बात करूं कि एचएससी बनने से पूर्व, बीसीसीएल को आने से पूर्व, टाटा स्टील को आने से पूर्व भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रहे। 1932 का मतलब क्या है? 1932 एक विचारधारा है, 1932 एक झारखंडी एहसास है, एहसास है। देखिए 1932 अगर हम बोले तो ये संभव, मतलब अजीब सा लगेगा आपको, संभव असंभव बात की बात है। अगर हम 32 की बात करें तो देखिएगा कि कोल्हान सर्वे सेटलमेंट अलग है, पलामू अलग है, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर अलग है, धनबाद कमिश्नरी अलग है, संथाल परगना अलग, तो अलग अलग ये टाइम में तो ये बड़ा एक विरोधाभास चीज है। लेकिन 1932 आखिर क्या है? और खतियान का एक सेंटीमेंट है। लोग यहाँ के बच्चे आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों से ये भी मैंने कहा उस दिन कि जो 1985 जो लाया था वही फाइनेंस कर रहा है, सुनते हैं, जो 1985 जो लाया था वही लोग फाइनेंस कर रहे हैं, और आप लोग जो है कि आप उनके इशारों पे नाच रहे हैं। तो अगर आप राजनीति से प्रेरित होकर के आंदोलन करते हैं तो यह आंदोलन कोई भी सरकार हो आपको दिक्कत होगा राजनीति से प्रेरित होकर के। आज राजनीति से अगर प्रेरित होकर के करिएगा तो आने वाला दिन में नुकसान है। लेकिन क्योंकि यहाँ के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिले, इसीलिए मैंने 60 और 40 का समर्थन किया। अगर 32 का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता, स्पष्ट हो जाता ना भाई, स्पष्ट हो जाता ना। बिल्कुल। देखिए प्रदेश जब अलग हो रहा था उस दिन उस टाइम हम लोग रांची में हम लोग पढ़ा करते थे। रांची पढ़ा क्या करते थे, मतलब रांची में हम लोगों का हॉस्टल में आदमी जाता था। हम लोगों को आज भी याद है कि उस रात फरायालाल चौक में पागलों की तरह
पागलों की तरह हम लोग वहां पे नाचे थे, कपड़ा फाड़ करके इतना ठंडा में, और रात में जा करके संजय व्यस का जो ठंडा कुआं का पानी निकाल करके हम लोग नहाए, और रात भर नहीं सो पाए खुशी से। और सुबह लेकर के पूरा जो है कि पूरा स्टूडेंट जितना है, आदिवासी हॉस्टल, भागीरथ हॉस्टल, लोयला हॉस्टल, संजय व्यस हॉस्टल, संतना की लड़कियां, उस लाइन की लड़कियां, रांची हॉस्टल, तमाम लोग निकल करके, कुछ लोग क्या कह रहे थे, अब तुम लोग का प्रदेश आ गया है, अब तुम लोग का राज आ गया है। ऐसे लोग बोलता था, ऐसे बोलता था लोग। लेकिन आज वो सोच कहाँ गया, वो खुशी कहाँ गया। तो आज राज तो हमको मिला, कि राज चलाने का शक्ति जो हमको नहीं मिला। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक, सांसद यहाँ पे हो सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी चलाता है। ब्यूरोक्रेसी में तो आपको रखना पड़ेगा ना, रहना पड़ेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में भी जो यहाँ का जो जेपीएससी में भी मैं तो समर्थन करता हूँ। जेपीएससी में हर हाल में क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि अगर ठीक है बाहर प्रदेश के लोग, बंगाल लोग जाता है, बांग्ला है कि नहीं है, तो बांग्ला वहां लोग सीखा है, तो वहां का लोग हो गए। आप भी यहाँ मुंडा सीखिए ना भाई, आप भी यहाँ कुरमाली सीखिए ना भाई, आप भी कोठा सीखिए, आप भी नागपुरी सीखिए, आप भी कुड़ुक सीखिए। मना कौन कर रहा है? तो आज के तारीख में लेकिन एक एहसास आपको झारखंड का देना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि कमाई यहाँ का, और शादी करिएगा, रिसेप्शन दीजिएगा दूसरे प्रदेश में, अरे खिलाइए भी यहाँ के लोगों को ही, नहीं चलेगा। अगर कमाए आ रहे हैं तो यही रिसेप्शन दीजिए ना। आप कमाए आ रहे हैं और घर महाराज आप दूसरे जगह बना रहे हैं, और रिसेप्शन वहां दूसरे जगह बना रहे हैं, तो हम क्या हैं? अरे हम अगर परिवार का हिस्सा समझते हैं तो परिवार की तरह रहिए। और आज की तारीख में यहाँ का पॉलिटिशियन व्यर्थ में बदनाम है, चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे एनो शेखा हो, कमलेश सिंह हो, चाहे वो हरिनारायण राय हो, चाहे वो जितने लीडर हैं, झूठो बदनाम है। ब्यूरोक्रेसी के पास एक तो बिल्डर और जो हमारा जो इंजीनियर और जितना हमारा ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस के पास अगर ठीक ठाक अगर देख लीजिएगा, नजर उठा करके देख लीजिएगा, तो देखिएगा कि झूठो यहाँ पॉलिटिशियन बदनाम है। फिर आप लोग उन लोगों पे शिकंजा क्यों नहीं कस रहे? आखिर आप लोग सत्ता में हैं। आपके पास है कौन? आपके पास अधिकारी है? कितने लोग हैं अधिकारी? सरकार आपकी, और आप अधिकारी कहाँ है आपके पास में? आईएएस कितने हैं आपके? आईएएस कितने हैं आपके पास में? टॉप के जो सेक्रेटरी लेवल पे आप किनको बैठाइएगा? किन्हीं को बैठाइएगा विभाग चलाने के लिए ना। फाइलवा तो वहीं से ना बढ़ता है। तो युवा को सोचना चाहिए कि हम जब तक यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करेंगे, कैसे बनेंगे कलेक्टर, कैसे बनेंगे सेक्रेटरी? जब तक हम आईपीएस नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे डीजीपी, कैसे बनेंगे डीआईजी, कैसे बनेंगे एसपी? आप बहुत ज्यादा सोचिएगा केवल दरोगा तक का, बहुत ज्यादा सोचिएगा आप डीएसपी तक का, तो ऊपरे में तो आपका बाप एसपी और डीआईजी बैठा हुआ है ना, उसका अवहेलना आप थोड़ी कर पाइएगा। तो बनना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना भी पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए सिस्टम में आपको आना पड़ेगा, तभी राज्य बच सकता है, तभी राज्य बच सकता है। आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, टॉप का इंजीनियर बनना पड़ेगा, टॉप का डॉक्टर बनना पड़ेगा, टॉप का अर्थशास्त्री बनना पड़ेगा, टॉप का व्यापारी बनना पड़ेगा, टॉप का वकील बनना पड़ेगा। आप केवल जो है कि फाइल को म्यूटेशन, परमिशन और क्या क्या करने के लिए केवल वकालत करिएगा तो क्या करिएगा? यहाँ पे कद्दू छिलिएगा ना, नहीं तो और क्या करिएगा? लेकिन संशय को बना हुआ विधायक, 60-40 आखिर है क्या? आप लोग क्लियर काहे नहीं कर रहे हैं? 60-40 ये है क्योंकि हमको यहाँ के बेरोजगारों को जिनका उम्र जा रहा है, जिनका उम्र, हमने प्रयास किया, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया। पीआईएल हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया। यहाँ के जिन युवाओं का उम्र जा रहा है, 45 साल से पार हो रहा है, तो कब नौकरी करेगा? व्यापार भी नहीं कर पाएगा, शादी भी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उनको ये ना लगे कि हमको अवसर ना मिले। हम वैकेंसियां निकाल रहे हैं, वैकेंसी मजबूरी है हमको निकालना, लेकिन उसमें ओपन टू ऑल कर दे रहे हैं आप लोग। क्या करिएगा? वो पिछला हमारा जो है अभी, अच्छा अगर हम अभी रोकेंगे तो फिर नियुक्तियां रुक जाएगी। आप तैयार है क्या?
अगर आप 60-40 का अगर आप समर्थक हैं तो आप तैयार हैं क्या कि नियुक्ति आप और थोड़ा सा इंतजार करने के लिए तैयार हैं क्या? तो जनता के बीच में आप लोगों को तो जाना होगा, जनता को बताना होगा कि अगर हम इसीलिए ऐसा मैंने open to कहा, all नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कह रहा हूं कि आप अगर राजनीति से प्रेरित होकर के करिएगा तो राज, चूंकि आप कर्णधार हैं तो ये राज्य को नुकसान हो सकता है, आपके भविष्य को नुकसान हो सकता है। आपको समझ, पढ़े लिखे, मैंने कहा ना, टॉप का आपको सोच रखना होगा, आपको ब्रिलियंट सोच रखना होगा, तभी जो है आप पेट पोषवा सोच रखिएगा तब फिर नहीं हो पाएगा। आपको राजनीति, जो लोग 85 किए आज आप उनका समर्थन कर रहे हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप जो लोग आप आज जो लोग आज आप कह रहे हैं, अच्छा मैं एक बड़ा बात को बोलूं क्या? बोलिए। एक बड़ा बात को बोलूं, आप 60-40 की बात करते हैं ना, बहुत सारे गांव में यहां भी सवर्ण वर्ग के लोग हैं, यहां भी अच्छे अच्छे पुरोहित, अच्छे अच्छे ज्ञाता हैं। आप जब ये यज्ञ करवाते हैं तो बाहर के लोगों को कराओ, उसमें 60-40 नहीं है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो सवर्ण हैं, जो यहाँ के पुरोहित हैं, जो यहाँ के जो गांव पहले जो लिए हुए पंडित जी लोग हैं, उनको यहाँ पे आप यज्ञ क्यों नहीं करवा रहे? उसमें आप नहीं जाइएगा, उसको नहीं देखिएगा। उस टाइम में आप बाहर प्रदेश के लोगों को बुलाइएगा। क्या वो 60-40 में नहीं है क्या? वो मानसिक, आप यहाँ के स्वर्ण के बारे में फिर क्यों नहीं सोच रहे? एसटी, एससी और ओबीसी को तो जो आरक्षण मिलना है वो मिल रहा है, वो कहाँ कट रहा है? यहाँ तो लड़ाई है आपको स्वर्ण की, ना लड़ाई है। जब स्वर्ण की लड़ाई है तो उसमें भी आप स्वर्ण की लड़ाई लड़िए। लेकिन ओपन टू ऑल कर देने से भारत के सभी राज्यों से ना युवा यहाँ पहुंच रहे हैं, फिर हमारे जो राज्य के युवा हैं पहुंचेंगे ओपन टू ऑल, दूसरे राज्य में हमारे लिए तो खुलता ही नहीं। आपके पास आप इंतजार करने के लिए तैयार रहिए। कोविड काल रहा, सुखाड़ रहा, कितना समय हमको दिया आप, उतने में पॉलिसी भी हाईकोर्ट में भी सरकार को जाते जाते कितना टाइम लग जाए। 22 साल से तो विधायक जी राज्य के युवा इंतजार ही कर रहे तो हैं। 22 साल में हमारी सरकार थी, 22 साल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में युवा क्यों जा रहे हैं? फिर भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन का समर्थन में फिर क्यों जा रहे हैं लोग? जो 85 किया उनके समर्थन में क्यों जा रहे हैं लोग? वक्त देते आप ठीक है, हेमंत सोरेन हो सकता है, ये भगवान तो नहीं है, प्रयास कर रहे हैं ना भाई, 32 लाने का प्रयास किया ना। जिस ओबीसी आरक्षण को 27% से घटा करके 14% कराया गया, हेमंत सोरेन का कैबिनेट किया कि नहीं किया 27% फिर से? लेकिन आपने चैलेंज कर दिया उसको। यहाँ का बहुप्रतीक्षित मांग रहा था सरना कोड का, हेमंत सोरेन की सरकार ने विशेष कैबिनेट लेकर के किया कि नहीं किया? केंद्र को भेज दिया, केंद्र को भेजा ना। तो आप उसकी बात नहीं करिएगा। आप, क्योंकि देखिए, मानसिकता, राजनीति मानसिकता, युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, गुलाम मानसिकता मत बनिए। संघर्ष करना है, बिगुल फूकिए, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर के करिएगा तो आपका भविष्य को मैं खराब होने नहीं दूंगा। और जो है आज के तारीख में जो युवाओं का जो समय जा रहा है, कहां जाएंगे लोग, कहां जाएंगे लोग? देखिए, मैं एक बार महाराष्ट्र परीक्षा लिखने गया था, रेलवे का। मैं महाराष्ट्र परीक्षा लिखने गया था, नहीं पहले भाई मैं गया था, मार करके भगा दिया था, मार करके रेलवे से उतरने नहीं दिया था प्लेटफॉर्म से। हम लोग को वापस, शिवसेना का लोग हमको वापस आना पड़ा, परीक्षा नहीं लिखे। एक बार मैं भागलपुर गया था परीक्षा लिखने के लिए, बता दे रहे, बस में हमको बैठने नहीं दिया था, बस में हमको भी बैठने नहीं दिया था, हटा दिया, भगा दिया था। एक बार मैं बंगाल गया था, तो बंगाल में वही बगल में रिक्शा वाला हमको घुमा करके 30 रुपया ले लिया, उस टाइम का 30 रुपया। बोले कि अरे आप तो यहीं पे लाए, तो बोलता कहा है कि आप जानते थे तो आप ही कह नहीं गए पैदल, तो मैं नहीं जानता था। तो ये है शोषण, बाहर के लोगों को ऐसे करते। लेकिन हम अतिथि देवो भव वाले लोग हैं, हम खुला हृदय वाले लोग हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो हम जिनको किराया पे रखे हैं वो कहीं मालिक ना बन जाए, इसका भी आपको ख्याल रखें। मैं किसी को यहाँ पे फर्स्ट क्लास नौकरी करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, व्यापार करने से भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है अगर पॉलिसी मेकर अगर होइएगा, अगर हमारे घर को ही अगर मांगना शुरू करिएगा तो ये गलत है। खुला कंपटीशन में आप आइए, बड़ा कंपटीशन में आइए, आप जेपीएससी में आइए, आप सिविल सर्विसेज में आइए आप। लेकिन जो है कि जेसीएससी है और जो है कि जो एसएससी है, ये तो यहाँ के लोगों को, मास्टर लाइक है, यहाँ के लोग मास्टरी कर सकता है, यहाँ का दरोगाई कर सकता है। आप आईपीएस बन करके आइए ना, मना ही कहाँ है। मैं खुला रूप से इस बात को बोलता हूँ, मैं कोई भी राज्य में बैठने का, जाने का, नौकरी करने का, व्यापार करने का अधिकार है, बसने का भी अधिकार है, लेकिन सबका एक दायरा है। आप क्षेत्रीय भाषा का मैं इसीलिए समर्थन करता हूँ। आप अगर यहाँ के हैं तो आइए ना, नागपुरी में बात करिए,
नागपुरी सीखिए, आप मुंडारी सीखिए, कुड़ुक सीखिए, ये आप करिए। और मैं कहता हूं कमाए आ रहे हैं तो रिसेप्शन बाहर नहीं होना चाहिए। विधायक जी एक सवाल, आपको रिसेप्शन भी यही दीजिए। अगर यहाँ का आबो हवा में आप तो यहाँ के लोगों के साथ में फिर खान पान रखें। एक कानून है इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंटर स्टेट माइग्रेशन में जब कोई युवा या फिर जब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जॉब के लिए नौकरी ले जाता है तो वहां पर उसको अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। अपने राज्य के पास यह डाटा है अभी तक क्या? देखिए, मैंने कहा ना, यह जो राज्य है सामाजिक व्यवस्था से चला हुआ राज्य है। अभी तक कानून पे, इसीलिए तो पत्थरगड़ी पे लोग विरोध करते हैं, दिक्कू लोग को नहीं घुसने दो कहता है। सामाजिक व्यवस्था पे चला है लोग यह प्रदेश, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था से आज भी बता दे रहे हैं, वोट जरूर देता है लेकिन सामाजिक व्यवस्था पे आस्था है, सामाजिक व्यवस्था के आधार से लोग चलना चाहता है। कानून है, ठीक है, भारतीय संविधान है, ठीक है, कानून है वो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है तो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, लोग जाता है। हो सकता है अशिक्षित है, हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी है, किताबी नॉलेज नहीं है। ज्ञानी है, किताबी नॉलेज नहीं। ज्ञानी है, किताबी नॉलेज नहीं है, तभी तो पेड़ को कौन काटता है? बड़ा बड़ा बिल्डिंग में 5 ठो पेड़ है, बिल्डिंग में गिर रहा है, बिल्डिंग को टच भी नहीं करता है, उसको निकाल देता है। बड़ा बड़ा इंजीनियर नहीं कर पाता है। आप देखिएगा यहाँ बड़ा बड़ा बांध बना हुआ, कम से कम नहीं भी तो 5-5 क्विंटल का, एक एक ठो पत्थर को कैसे करके लोग जोड़ा है, 50 फीट 60 फीट हाइट का जोड़ के डैम बना। तो उससे बड़ा इंजीनियर कोई है का? है बड़ा बड़ा जंगल को, बड़ा बड़ा नाला को पत्थर से जोड़ करके खेत बनाया है, तो उससे बड़ा इंजीनियर है क्या? पानी कैसे पहुंचेगा खेत में? पानी पहुंचाया झरना के माध्यम से, कैसे घर में आएगा? पहाड़ में बसा फिर भी पानी को खोज निकाला, कुछ कोई संसाधन नहीं था फिर भी कुआं को कोड़ करके पानी पिया, उससे बड़ा इंजीनियर है क्या? जब कोई यहाँ पे, जब कोई किसी को कोई तकलीफ होता है तो हर जोड़ा, जिसको गिलोई लोग कहते थे, उसे लोग यहाँ बैल का पैर को जोड़ता था, उससे बड़ा डॉक्टर है क्या? यहाँ पे है औषधि पे ज्ञानी लोग है, ज्ञानी लोग है, लेकिन किताब का ज्ञान नहीं है। तो किताब का ज्ञान नहीं है तो उसको छकाव का करके फिर हमेशा शोषण किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे युवाओं के जो मांग है कि 100 का 100 हम लोगों को चाहिए, आपके सरकार में यह संभव हो पाएगा लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास में खतियान नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पूर्वजों के साथ, या बहुत सारे, देखिए जो व्यवहारिक बात मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए कि टाटा स्टील आया, मान लीजिए कि BCCL आया, मान लीजिए कि HSC आया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गांव घर को बुला कर किसी को अपना सब कुछ मान लिए। शपथ पत्र दायर कराइए, शपथ पत्र दायर करिए कि मेरा सब कुछ झारखंड ही है। समझ रहे ना बात को? मेरा सब कुछ झारखंड ही है। दूसरा चीज है कि निश्चित तौर से जो है कि जो तृतीय और चतुर्थ, अच्छा नर्स जो है, मेरा क्षेत्र गरुड़ पीढ़ी जाएगा, भोजपुरी बोलने वाला लोग, मुंडारी वहां हिंदियों नहीं जानता है, तो अगर आप यहाँ पे 100% नहीं करे तो नर्स का सेवा वहां कैसे करेगा? मास्टर है वहां पे जाएगा, टीचर, मुंडारी नहीं आएगा तो मुंडारी नहीं आएगा, जो हिंदी नहीं जान रहा है तो बच्चों को लाएगा कैसे? गार्जियन को समझाएगा कैसे? तो इसीलिए केवल पेट पालने के लिए तो नहीं ना होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई दरोगा है, दरोगा को हम मान लीजिए कि अड़की भेज देंगे, बहुत सारा माता बहन मतलब माँ बाप लोग नहीं जानता है, हिंदियों नहीं जानता है, मुंडारी छोड़ करके और कुछ नहीं जानता है, तो वहां पे यहाँ का बोलने वाला, मुंडारी बोलने वाला जब तक दरोगा नहीं भेजिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं तो दोनों गुरगुराइएगा, लड़िएगा, उसको कानून में फिर फंसा दीजिएगा, तो ये फिर आंदोलन करेगा, तो तालमेल कहाँ से रहेगा? इसीलिए जरूरी है कि यहाँ के लोगों को जो मूलवासी है, ठीक है, जो बाकी लोग जो है, जो इसी प्रदेश के होके रह गए हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको भी अवसर मिलना ले। लेकिन जो आयातित लोग हैं, रोज आ रहे हैं यहाँ पे, रोज घर बना रहे हैं, अगर उनके लिए भी आप बात करिएगा तब तो फिर
अब तब तो फिर प्रदेश का फिर निर्माण ही क्यों हुआ? यहाँ का भाषा संस्कृति, यहाँ का हासा भाषा के लिए यहाँ का निर्माण हुआ, यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए यहाँ का निर्माण हुआ। तो फिर यहाँ झारखंड फिर निर्माण क्यों हुआ? फिर झारखंड निर्माण नहीं होता। फिर इसका औचित्य क्या था झारखंड निर्माण का? क्या केवल सत्ता, क्या केवल यहाँ पे अलग से मंत्रालय चलाने के लिए केवल हुआ है क्या? तो इसीलिए जो डिमांड है वो गलत नहीं है। लेकिन मैं उन छात्रों से कहना चाहूंगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के मत करो। देश राज्य के कर्णधार हो, और कोई भी स्टेट लोकल इशू पे ही चलता है। उसके बाद में, अच्छा आप मुझे ये बताइए, तो आपका गांव, आपका पंचायत है, तो सबसे पहले आप पंचायत के बारे में सोचिएगा कि अपने घर के बारे में सोचिएगा? मैं आप ही से पूछता हूँ। पहले अपने घर के बारे में, पहले अपने घर के बारे में सोचिए, फिर पंचायत। नहीं, उसके बाद अपना घर के बाद में अपना जो पड़ोस के बारे में सोचिएगा, उसके बाद अपने गांव के बारे में सोचिएगा, उसके बाद में अपने पंचायत के बारे में सोचिएगा। तो पहले तो हम तो अपना राज्य के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में हम देश के बारे में सोचेंगे। पहले हमारा लोकल इशूज है, हम उसकी बात करेंगे। हम देश से बाहर नहीं है, संघीय ढांचा पे हमको, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन अपना जो अस्मिता है उसको भी हम खोना नहीं चाहते। इसीलिए युवाओं के साथ मैं हूं, निश्चित तौर से हूं, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर के रहिएगा तो डांटना भी चाहिए। हर चीज को, अगर बच्चा हर आग को छूना चाहे तो उसको तो रोका जाता है ना, उसको रोका जाता है, लेकिन उसको रोशनी में रखा जाता है। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमने प्रयास किया, हमने खतियान आधारित हमने प्रयास किया। 1932 एक सेंटिमेंट भी ला करके हमने प्रयास किया, क्योंकि ओबीसी वर्ग ज्यादातर यहाँ के लोग हैं, हमने वो भी खतियान से जातीय आवासीय बना करके हमने प्रयास किया। एसटी के लिए तो खैर है ही, एससी के लिए तो है ही, तो हमने प्रयास किया। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इसमें, अगर लड़ाई का मूल कारण देखिएगा तो WES है। बिल्कुल। लेकिन जो WES के लोग ही सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता, चूंकि भाजपा का लोग उन लोगों को मानसिकता करा दिया है कि हिंदुइज्म की मानसिकता पहले रहेगी, उसके बाद। अरे पहले मैं चाहता हूँ, पहले पेट की मानसिकता करिए ना। आज पेट की आपका 10% आपको मिला हुआ है, आखिर लड़ाई तो वही है। एसटी को मिला है, जो मिलना है वही मिलेगा। बिल्कुल, जो मिला हो। एससी को जो मिला हुआ है वही मिलेगा, आपको ओबीसी को जो मिला है वही मिलेगा। बच रहा है सवर्ण ना, बच तो रहा है सवर्ण बच रहा है। तो ये लड़ाई तो सवर्ण की है ना, एसटी एससी ओबीसी में। हाँ, ये लोग गलती कहाँ करे कि बैकलॉग में ये लोग करा करके उसको पीछे से सीट को भरने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर असली लड़ाई देखिएगा तो ये सवर्णों की लड़ाई है। ये तो लड़ रहे हैं हमारे बच्चे जो है, ओबीसी के बच्चे ज्यादातर देखिएगा कि कुर्मी और ज्यादातर आदिवासी बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं। तो लड़ाई अपनी लड़ाई, आपका तो लड़ाई सुरक्षित है, 27% सरकार भी दे रही है, आपकी हेमंत सरकार ने तो दे दिया 27। ये असली लड़ाई तो सवर्णों की लड़ाई है, और सवर्णों की लड़ाई को आप राज्य की लड़ाई बना दिए, तो सही है। हमको तो जो है 28% भैया आप हमको देवे करिएगा, बिल्कुल। आदिवासी 28% देवे करिएगा, तो मेरा है ही। ओबीसी को आप देवे करिएगा, एससी को आप देवे करिएगा, तो बच रहे सवर्ण का। तो ये लड़ाई सवर्ण का है, ये लड़ाई सवर्ण का। सवर्ण जो हमारा जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में बाहर का लोग ना आवे, उसकी लड़ाई है।